पंजाब तक करदा है कर्नाटक तक दा स्वागत। पंजाब की कानून व्यवस्था पर ध्यान दे और जो 25,000 मुलाजमों को भर्ती को पक्का करना था उसके बारे में बताएं ना। घोषणा की थी इन्होंने कि हम कर रहे हैं, उनमें से कितने कर दिए। अपनी गारंटियों की ओर ध्यान देने की बजाय हिमाचल का टूरिज्म, चंडीगढ़ का, अपना गुजरात का टूरिज्म कर रही है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये सरकार दिल्ली के हाथों की कठपुतलियां बनी है। सिखों के प्रति ये जो कांग्रेस का रवैया है, चाहे वो सिख परंपरा हो, सिख आस्था हो, उनके धार्मिक मामले हो, उनको लेकर हमेशा कांग्रेस ने दोहरा चरित्र दिखाया है। ऐसा है कि पंजाब को लेकर और 84 के दंगों को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है, इसी से पता चलता है कि जिस व्यक्ति का नाम 84 के नरसंहार के साथ जुड़ा हो, कांग्रेस का उनके प्रति कैसा प्रेम है। इसका मतलब है कि उस समय जो नरसंहार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इन सब लोगों की शमूलियत रही है। इनकी इच्छा के बिना वो नरसंहार नहीं हुआ। और गांधी परिवार ने आज तक उस नरसंहार को लेकर कभी क्षमा याचना भी नहीं की। तो ये पंजाब के प्रति कांग्रेस की मानसिकता को ही दर्शाता है। अरे विशेष करके मैं जब पंजाब शब्द प्रयोग करता हूं, जो नरसंहार वहां हुआ है वो पंजाबी का हुआ है। और सिख बंधुओं को उस समय अधिकतर ये कष्ट सहना पड़ा। सिखों के प्रति ये जो कांग्रेस का रवैया है, चाहे वो सिख परंपरा हो, सिख आस्था हो, उनके धार्मिक मामले हो, उनको लेकर हमेशा कांग्रेस ने दोहरा चरित्र दिखाया है। और जहां की इनको 84 के दंगइयों के साथ आज भी इनके जो संबंध हैं, जब ये जगजैर होते हैं तो यहां सिख और पंजाबी सबको ऐसा लगता है कि जैसे नमक छिड़का जा रहा हो। और कांग्रेस ने समय समय पर उस नरसंहार को पंजाबियों को याद दिलाती रहती है। सर, विधानसभा स्पीकर ने एक इंक्वायरी मांग की है कि जो घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो 5 साल में जो पिछली जो विधानसभा में जो घोटाला हुआ है भर्तियों का, वो उजागर करे। ऐसा है कि मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के समय अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और अगर कोई घोटाला है तो उसका सामने आना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल राजनीतिक कारणों से, जहां लोगों का जो गारंटियां दी हैं जिसको वह पूरा नहीं कर पा रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही। ये जरूर एक प्रश्न मन में पैदा होगा। लेकिन अगर कोई विषय उनके सामने आया है और उनको लगता है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, तो सरकार को जांच करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए कि इसमें क्या है। लेकिन जो अपनी गारंटियां दी हुई हैं, सरकार एक बार उस पर भी ध्यान दे, पंजाब की कानून व्यवस्था पर ध्यान दे और जो 25,000 मुलाजमों को भर्ती को पक्का करना था उसके बारे में बताएं ना। घोषणा की थी इन्होंने कि हम कर रहे हैं, उनमें से कितने कर दिए। सरकार ये भी बताए ना, जो गारंटियां उसकी 1-1 हजार रुपया कब मिलेगा। और ये इसी प्रकार का धोखा तो नहीं होगा कि जब इन्होंने वोट लेने थे तो 300 यूनिट माफ। अब वोट लेने से पहले बताना चाहिए था कि 1 किलोवाट पे हम माफी देंगे, उसमें स्वर्ण को देंगे, एससी को देंगे, टैक्स पेई को देंगे, नहीं देंगे। ये बातें तो कहीं नहीं। उस समय तो कहा हमारी सरकार बनाओ 300 यूनिट माफ करेंगे। अब ये जो करने जा रहे हैं, पहले 200 यूनिट तो पहले ही फ्री मिल रहे हैं वहां पे, 1 यूनिट से कम वालों को। इन्होंने क्या किया? ये केवल सरकार जो है अपनी गारंटियों की ओर ध्यान देने की बजाय हिमाचल का टूरिज्म, चंडीगढ़ का, अपना गुजरात का टूरिज्म कर रही है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये सरकार
दिल्ली के हाथों की कठपुतलियां बनी हैं। जिस प्रकार ये नॉलेज एग्रीमेंट हुआ है अपने आप में दो स्टेटों के बीच में, क्या बंदिश क्या थी पहले भी तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग जाते थे, डेवलपमेंट को देखने के लिए जाते थे, शिक्षा कैसी है, हेल्थ कैसी है, सब इश्यूओं में जाते थे। उस समय एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये नॉलेज एग्रीमेंट के नाम है, इसमें दाल में कुछ ना कुछ काला है, और कई बार तो ऐसा लगता है दाल ही काली है। अच्छा, कल एक प्रधानमंत्री ने अपील की है कि टैक्स कम करें पेट्रोल रेट को लेकर, उस पर आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन आया है कि यहाँ तो पहले कर दिया था, पहले ही कम था। किसने किया? ये अमन अरोड़ा कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा है कि आम आदमी पार्टी विज्ञापन और घोषणाओं की पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कल ये बात कही कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों ने इस महंगाई के दौर में जब केंद्र ने अपना एक्साइज कम किया, उनको भी आगे कदम बढ़ा के वैट कम करना चाहिए, ताकि आज विश्व के जो हालात हैं, कोरोना की महामारी के बाद यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उससे ये तेल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको, सरकारों को एक अपील की है, परामर्श दिया है कि संवेदनशील बनके अगर केंद्र ने कम किया तो आप लोग भी कम करिए। लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि भगवंत मान जी ने कोई वैट वगैरह कम किया। और वो तो कहते हैं कि वो उल्टा कह रहे हैं कि सेंटर जो है महंगा तेल बेच रही थी, जब कम था तब भी महंगा बेच रही थी, अब वो हमें उपदेश दे। ऐसा है कि ये आरोप लगाना और भाग जाना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है और स्वभाव है।